भद्रदारी नमः। श्री भद्रदारी नमः। श्री वशीकरण। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। छोटी मतलब कमजोर नहीं, छोटी मतलब उनकी दुनिया का दायरा बस इतना होता है। एक कमरा, एक दफ्तर, एक गली, और उस गली में एक चेहरा। अर्जुन की जिंदगी ऐसी ही थी। 24 साल, किराए का कमरा, एक सरकारी दफ्तर में छोटी सी नौकरी। न ज्यादा दोस्त, न ज्यादा बातें। शांत, शर्मीला, अपने आप में। पर हर सुबह एक काम जरूर होता था, चाय बनाना। खिड़की के पास बैठना और इंतजार करना। रिया, पड़ोस वाले मकान की लड़की, हर सुबह ठीक 8 बजे नीचे से गुजरती थी। कभी फोन पर बात करते हुए, कभी हेडफोन लगाए, कभी बस मुस्कुराते हुए, बिना किसी वजह के। अर्जुन ने उसे पहली बार तब देखा था जब वो इस मोहल्ले में आया था, 2 साल पहले। और तब से हर सुबह वो खिड़की पर होता था। चाय ठंडी हो जाती थी, उसे पता भी नहीं चलता था। उसने कभी बात नहीं की रिया से। एक बार सीढ़ियों पर मिले थे। रिया ने हाय कहा था। अर्जुन के मुंह से बस एक अजीब सी आवाज निकली थी। वो दिन उसे आज भी याद है। प्यार इसी तरह होता है कभी कभी। शोर नहीं करता, ऐलान नहीं करता, बस खिड़की पर बैठकर इंतजार करता है। उस सुबह कुछ अलग हुआ। एक गाड़ी रुकी, एक लड़का उतरा, और रिया, जो कभी अर्जुन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती थी, दौड़ कर गई। उस लड़के के गले लग गई। हंसी, खुशी, एक दुनिया जो पूरी थी अर्जुन के बिना। अर्जुन ने देखा, एक पल, 2 पल, फिर उसने खिड़की बंद कर ली। कमरे में अंधेरा हो गया। चाय ठंडी पड़ी थी मेज पर, और अर्जुन बस बैठा रहा, चुपचाप। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें नाम नहीं देते, बस महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर रखते जाते हैं। उस दिन दफ्तर में अर्जुन का मन नहीं लगा। फाइलें थीं, काम था, पर दिमाग वहां नहीं था। दोपहर को सुरेश ने खाने पर बुलाया। सुरेश दफ्तर का पुराना साथी। ज्यादा बात नहीं करते थे दोनों, पर उस दिन सुरेश कुछ अलग लग रहा था। खुश, बहुत ज्यादा खुश। यार, मेरी घरवाली वापस आ गई। सच में? तुम दोनों तो 6 महीने से अलग थे। हाँ, पर अब सब ठीक है। बहुत प्यार करती है अब मुझसे, पहले से भी ज्यादा। क्या हुआ अचानक? एक बाबा के पास गया था, शहर के बाहर। काला बाबा कहते हैं उन्हें। बस 1 हफ्ते में सब बदल गए। अर्जुन ने पहले हंसना चाहा। ऐसी बातों पर वो हमेशा हंसता था। बाबा, तंत्र, वशीकरण पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं। पर उस रात अकेले कमरे में उसने सोचा, रिया का वो लड़का, उसकी हंसी, अर्जुन का वो हाय,
जिसका जवाब एक अजीब आवाज थी। 2 साल बीत गए थे और कुछ नहीं बदला था। उसने अपना फोन उठाया, सुरेश का नंबर ढूंढा और एक मैसेज किया, उस बाबा का पता भेजना। शहर के बाहर, जहां मकान कम होते हैं और पेड़ ज्यादा, जहां दिन में भी थोड़ा अंधेरा रहता है, वो मकान बाकी सबसे अलग था। पुराना, जैसे सालों से धूप नहीं पड़ी। अर्जुन रुका, एक पल के लिए सोचा वापस चला जाऊं। फिर रिया का चेहरा याद आया, उस लड़के के गले लगती हुई। उसने दरवाजा खटखटाया। काला बाबा, उम्र का अंदाजा नहीं लगता था। चेहरे पर गहरी लकीरें, आंखें स्थिर, बिल्कुल स्थिर, जैसे हिलती ही नहीं। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ पूछे बोला, लड़की का नाम क्या है? अर्जुन के पैर रुक गए। उसने कहा नहीं था क्यों आया है, एक शब्द नहीं बोला था अभी तक। पर बाबा ने पूछा, लड़की का नाम क्या है? वो अंदर चला गया। कमरे में रोशनी कम थी, धुआं था, अगरबत्ती की गंध भारी, मीठी, घुटन भरी। दीवारों पर ऐसी चीजें थीं जिन्हें अर्जुन समझ नहीं सका, पर कुछ था उस कमरे में, एक दबाव, जैसे हवा में कुछ भरा हो। बाबा ने सब सुना। रिया, 2 साल, खिड़की, वो लड़का। चुपचाप, बिना हंसे, बिना कोई राय दिए, फिर बोला, वशीकरण हो सकता है, पर एक बात सुन, क्या? ये बंधन टूटेगा नहीं। जब तक वो जिंदा है, वो तेरी तरफ खींची रहेगी। पर क्या? वशीकरण किसी की इच्छा शक्ति को खींचता है, उसकी मर्जी को, उसकी अपनी चाहत को कमजोर कर देता है। और जब इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो एक खाली जगह बनती है। उस खाली जगह में क्या आता है वो मैं नहीं जानता, और तू नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मतलब जो लौटेगी वो रिया होगी, पर पूरी रिया नहीं होगी। अर्जुन चुप रहा। उसने सोचा, फिर सोचा, पर रिया का चेहरा, उस लड़के के गले लगती हुई, वो तस्वीर नहीं गई दिमाग से। उस रात बाबा ने जो किया वो अर्जुन समझ नहीं सका। मंत्र थे, सामग्री थी, एक नाम था, रिया। भद्रदाड़ी नमः, भद्रदाड़ी नमः। और एक धागा जो रिचुअल के बाद बाबा ने अर्जुन को दिया। ये रख अपने पास, जब तक ये है बंधन रहेगा। अर्जुन घर लौटा। रात के 11 बज रहे थे। कमरा वही था, खिड़की वही थी, पर कुछ था हवा में जो पहले नहीं था। एक भारीपन, जैसे किसी ने कुछ खोल दिया हो जो बंद था। 3 दिन तक कुछ नहीं। अर्जुन सोचने लगा था कि बाबा ने पैसे लेकर ठग लिया। वो बात खुद पर हंसने लगा था। और तीसरे दिन
सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने खोला। रिया थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें पहले हमेशा चंचल रहती थीं, हिलती हुई, जिंदा। आज स्थिर थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई तस्वीर देख रहा हो, असल चेहरा नहीं। पर अर्जुन ने नोट नहीं किया, या शायद नोट नहीं करना चाहा। हाय, मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सोचा मिल लूं। मेरे बारे में? हाँ, अजीब है ना? पर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो घंटे भर रहीं, बातें हुई। अर्जुन ने चाय बनाई, पहली बार किसी के लिए। रिया हंसी अर्जुन के मजाकों पर। सब कुछ बिल्कुल सही था। पर जाते वक्त दरवाजे पर रुककर रिया ने एक बार पलट कर देखा। उसकी आंखें, उस एक पल में वो स्थिरता कुछ और थी, जैसे आंखों के पीछे कोई और देख रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराया। 1 हफ्ता रिया रोज आई, हर दिन थोड़ा ज्यादा, हर दिन थोड़ा करीब। अर्जुन को लगा जिंदगी बदल रही है। वो खिड़की जो बंद रहती थी अब खुली रहती थी। चाय ठंडी नहीं होती थी, क्योंकि अब 2 कप बनते थे। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन दफ्तर से निकला अर्जुन। बाहर रिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। सोचा साथ चलूं। तुम्हें पता था मैं यहाँ काम करता हूँ? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। अर्जुन ने उस वक्त इसे प्यार समझा, ध्यान समझा, लगाव समझा। उसे क्या पता था, ये ध्यान नहीं था, ये कुछ और था। उस रात अर्जुन एक पुराने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था। पर फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने लगे। अर्जुन ने दोस्त से माफी मांगी, बाद में बात करते हैं कहकर फोन रखा। उसने रिया को कॉल किया। कौन था? यार, एक पुराना दोस्त, रोहन, कॉलेज का। उससे ज्यादा बात करते हो मुझसे? अरे नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है। ठीक है। 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों में जो ठंडक थी वो रिया की आवाज में पहले कभी नहीं थी। अर्जुन ने सोचा शायद थकी है, शायद बुरा लगा। प्यार में ऐसा होता है, उसने खुद को समझाया और सो गया। रात के 2 बजे अर्जुन की नींद टूटी। कमरे में कुछ था, एक आहट, एक साया। उसने आंखें खोली। खिड़की के पास रिया खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ, बाहर देख रही थी। अर्जुन उठकर बैठा। रिया? वो नहीं हिली। तुम कैसे आई? मैंने दरवाजा बंद किया था। धीरे धीरे रिया मुड़ी। उसका चेहरा वही था, वही नाक, वही होंठ, पर आंखें खाली थीं, जैसे कोई देख रहा हो, पर वहां से नहीं, कहीं और से। वो मुस्कुराई। मैं हमेशा यहां थी। अर्जुन की सांस रुक गई। वो उठना चाहता था, पर पैर नहीं उठे। सुबह जब उसकी आंख खुली, रिया नहीं थी।
दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने सुरेश को ढूंढा। उसे अलग कोने में ले गया। यार, वो बाबा, तुम्हारे घरवाली के बारे में सच में क्या हुआ था? क्यों? बस बताओ। वो वापस आई थी, पर यार वो मेरी घरवाली नहीं थी। मतलब? चेहरा वही था, आवाज वही थी, पर रात को सोती नहीं थी, बस बैठी रहती थी, मुझे देखती रहती थी, और उसकी आंखें। आंखें क्या? खाली थी, जैसे अंदर कोई नहीं है। मैं डर गया था, बाबा के पास गया, कहा तोड़ो इसे। और? वो चली गई। उस रात के बाद वो कभी नहीं लौटी, असली वाली भी नहीं। आज तक उसका कोई पता नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आई रिया की वो खाली आंखें, रात के 2 बजे खिड़की के पास। मैं हमेशा यहाँ थी। शाम को अर्जुन घर आया, दरवाजा बंद किया, सोचने लगा। तभी दस्तक। वो रुका, फिर से दस्तक। अर्जुन, मैं हूं, खोलो ना। रिया थी, मुस्कुराती हुई, हाथ में एक डिब्बा मिठाई। मां ने भेजी है तुम्हारे लिए। अर्जुन ने उसे देखा। आज दिन की रोशनी में आंखें सही लग रही थीं, चंचल, जिंदा। शायद रात को सपना था, शायद थका हुआ था। उसने अंदर बुला लिया। बातें होती रहीं, पर उस शाम रिया कुछ अलग बोली। अगर मैं ना रहूं तो क्या करोगे? क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? बस सोच रही थी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं। अरे, ऐसी बातें मत करो। और अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं रह नहीं पाऊंगी। ये धमकी नहीं थी, ये रोना नहीं था, ये एक बयान था। जैसे कोई कह रहा हो, पानी गीला होता है, आग जलाती है, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन को पहली बार समझ आया, ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसने सोचा, रिया पहले ऐसी नहीं थी। वो खिलखिलाती थी, अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। ये एक स्थिर आंखें, ये मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये रिया नहीं थी, या थी? उसने धागा देखा, वो जो बाबा ने दिया था, मेज के दराज में रखा था। उसे उठाया, देखता रहा, और तभी दरवाजे पर एक आवाज नहीं हुई। खिड़की पर कोई नहीं था, पर कमरे में एक आहट थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में रिया थी, जमीन पर बैठी, घुटने छाती से लगाए, सिर झुकाए। रिया, तुम कैसे? रिया ने सिर उठाया। वो आंखें खाली नहीं थीं इस बार, उनमें कुछ था, एक उपस्थिति जो रिया की नहीं थी, और उस उपस्थिति ने रिया के होठों से बोला। तुमने बुलाया था, मैं आ गई।
अब मैं जाऊंगी नहीं। अर्जुन दीवार से लग गया। टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी। वो आवाज रिया की नहीं थी, वो आंखें रिया की नहीं थी। और तब पहली बार अर्जुन को समझ आया कि उसने क्या किया है। सुबह होते ही अर्जुन निकल गया। काला बाबा, उसके पास जाना था अभी। वो दौड़ता रहा, पूरे रास्ते सोचता रहा, रिया को उसने ये क्या कर दिया। वो लड़की जो हंसती थी, जो अपनी दुनिया में थी, उसे उसकी दुनिया से खींचकर इस अंधेरे में ले आया। पर पछतावा बाद में, पहले उसे ठीक करना था। अर्जुन को देखा, एक भी सवाल नहीं किया, बस अंदर आने का इशारा किया। तोड़ो इसे अभी, जो भी हुआ वापस करो। बैठ। बाबा, वो रिया नहीं है अब, उसमें कुछ और आ गया है। तुमने कहा था खाली जगह में कुछ आ सकता है। हाँ, आ गया। तो निकालो उसे, तोड़ो वशीकरण। वशीकरण तोड़ा जा सकता है, पर जो उसकी जगह आ बैठा है वो आसानी से नहीं जाएगा। और जब जाएगा तो क्या? तो रिया की आत्मा को भी साथ ले जाएगा, क्योंकि उसने रिया की आत्मा को बंधक बना लिया है। वशीकरण तोड़ने से वो बंधन भी टूटेगा। रिया आजाद होगी, पर इस दुनिया में नहीं रहेगी। मतलब वो मर जाएगी? मरेगी नहीं, पर जहां जाएगी वहां से वापस नहीं आएगी। अर्जुन चुप हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रिया को पाने के लिए यह किया था, और अब रिया को बचाने के लिए उसे खोना पड़ेगा। पर जो रिया अभी थी, वो रिया नहीं थी। वो पहले ही जा चुकी थी। करो। बाबा ने रिचुअल शुरू किया। रात के 12 बजे मंत्र तेज, फिर तेज, फिर और तेज। धुआं भरा, दीपक की लौ कांपी। और तभी दरवाजा, रिया की आवाज, पर 2 आवाजें एक साथ। अर्जुन, रोको इसे, रोको, या मैं उसे अभी यही खत्म कर दूंगी। अर्जुन रोया, पर नहीं गया। बाबा के मंत्र तेज होते गए। हवा तूफान बन गई। दीपक बुझा। अंधेरा। एक लंबी चीख। जो रिया की थी और जो रिया की नहीं थी। फिर सन्नाटा। बाबा ने दीपक जलाया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। रिया नहीं थी, वो नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ रात की हवा और अर्जुन अकेला। सुबह अर्जुन अपने मोहल्ले में लौटा। रिया के घर के बाहर लोग थे। उसकी मां रो रही थी। पड़ोसी खड़े थे। अर्जुन रुका। रात को अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोल रहे हैं कोमा में है, पता नहीं कब होश आएगा। बाबा ने कहा था मरेगी नहीं, पर जहां जाएगी वहां से वापस नहीं आएगी। अर्जुन ने रिया के घर की खिड़की देखी। वही खिड़की जहां से रिया रोज गुजरती थी। आज पर्दे बंद थे। वो खिड़की जो कभी उसकी उम्मीद थी, आज उसके सबसे बड़े गुनाह की गवाह थी। अर्जुन वहां खड़ा रहा, हिला नहीं, बोला नहीं,
वो धागा जो बाबा ने दिया था उसकी जेब में था। उसने उसे निकाला, देखा और जमीन पर रख दिया। पर जमीन पर रखने से जो हो चुका था वो वापस नहीं होता। वशीकरण एक पुराना नाम है। इसे अलग अलग नामों से जाना गया है, अलग अलग जमानों में, अलग अलग जगहों पर इसका नतीजा हमेशा एक ही रहा। जो प्यार जबरदस्ती बनाया जाए वो प्यार नहीं रहता, वो एक दरवाजा बन जाता है और दरवाजे के उस तरफ वो होता है जो इंतजार में था। अर्जुन ने रिया को पाना चाहा था, उसने रिया को हमेशा के लिए खो दिया और जो उसकी जगह आया था वो अब भी है, कहीं इंतजार में, किसी और दरवाजे के लिए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और भी अनोखी और सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है।